एक बात जरूर है, अब हम आपसे आए हैं, धन्यवाद भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे। भाई चुनाव आ रहे हैं असेंबली के, घर घर जाना है आपने, इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचानी है। किया क्या है इन्होंने? पोर्टल बना दिए, किसान को फसल नहीं ला सकता अपनी, वो एमएसपी नहीं मिलती। ये जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, तो एक तो भाई ये पोर्टल सरकार होगी, कुछ नहीं करना, पोर्टल चलाते रहो, पोर्टल चलते नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, आप घर घर जाओगे विफलता बताने के लिए, तो लोग आपसे पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, भाई ये तो ठीक है, इन्होंने तो 10 साल में भट्ठा बिठा दिया हरियाणा का, लेकिन आप लोगों की सरकार आ गई कांग्रेस की, तो आप क्या करोगे? पूछेंगे ना। हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, सबकी सलाह से हो रहा है, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और जो महंगाई है, महंगाई बढ़ाने में बिजली का भी बड़ा हाथ है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी प्रकार से सब गैस पे रोटी पकाते हैं, आजकल गैस पे रोटी पकाते हैं। हमारे समय में 400 रुपये का सिलेंडर था, इनने 1000 का कर दिया, कभी 1200 का कर दे, कभी 1100, कभी 1000। तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में भी किया था हमने, गैस का सिलेंडर 500 से ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे मैं बताया, अग्निवीर चलाई, इसी तरह ये स्कीम यहाँ भी चला रखी है, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? ठेके पे नौकरी देते हैं, ना पक्की, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन नहीं उसमें। कहते इतने नौकरी लगाई हमने, रिजर्वेशन दिखाओ भाई, कितनी लगाई, बैकलॉग पूरा किया क्या? तो ये आपके सामने, ये जो ठेके पे हमने तो बंद की थी, ये सरकार को ठेकेदार बनी है। यहां तक कि ठेका लेके हमारे बच्चों को इजराइल लड़ाई में झोंक रहे हैं। तो बात है, उनकी जान मतलब खतरे में डाल रहे हैं। तो भाई ये जो है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि 2 लाख पक्की नौकरियां आजकल खाली है। मतलब क्या परिस्थिति क्या हरियाणा में? अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो 2 लाख, क्योंकि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को पक्की नौकरियां देंगे, पक्की नौकरी, ताकि उनका एक एमएसपी का, किसान का होता है। देखिए कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, और स्वामीनाथन के फार्मूले पर उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज मैं इसी वास्ते धन्यवाद करता हूं पूरे हिंदुस्तान का, आज विपक्ष मजबूत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विपक्ष मजबूत उभर के आया है। राहुल जी ने भी कहा है, और हम भी इस बात की आवाज उठाएंगे उनके साथ, कि हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, किसान को लीगल गारंटी दें, हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट की बात अध्यक्ष जी ने कह दिया, फिर से 100 गज के गरीब आदमी को प्लॉट देना शुरू करेंगे। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास को अब के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे हम उनको। इसी प्रकार से खिलाड़ियों का वही नीति लगाएंगे, पदक लाओ पद पाओ। कितने डीएसपी बने, कितने इंस्पेक्टर बनाए हमने, कितने क्या ये लगाएंगे हम। और सैनिक के लिए जैसे कहा, हमने भी कहा कि भाई आपके इस बात के भी हम पूरा वो करेंगे, अहीर अरेंजमेंट बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। एक पोर्टल है, हमारी सरकार आते जो बेकार के पोर्टल है ना, इनको चलता करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करो, एक बात तो मेरी मान लो तुम, एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, फैसला कर लेते हैं। मेरी क्या मानो कि 3 सीट हैं, एक तो है कांग्रेस की बनी हुई भाई, कोसली में भी उनने 7 संकेत दे दिया है, बहुत अच्छी वोटों से, पिछली बार हारे थे आपके जीते। एक तीसरी ये आपकी बावल है। तो ये भाई मेरी ये बात मान जाओ, तीनों सीट कांग्रेस को जिता के भेज दो। अब
अब सवाल पूछोगे भाई हम तो तीनों सीट जिता के भेज देंगे, आप क्या करोगे? आज कह के जा रहा हूं